दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और जिस तरह से लगातार नितिन गडकरी आ रही है उससे ये तो साफ साफ हो जाता है कि इस वक्त बीजेपी के खेमे में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसा घट रहा है जो कि लोगों के सामने खुलकर नहीं आ रहा है, लेकिन गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं सामने। अब एक स्टेटमेंट आ गई है नितिन गडकरी की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा है कि मैं पीएम बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे मिलेगा जरूर। इससे आप क्या समझते हैं? वो क्या डिजर्व करते हो, क्या उन्हें मिलना चाहिए? हमारे साथ राजीव खन्ना जी जुड़ चुके हैं और उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या वो चाह रहे हैं। इस देश के एक अहम मंत्रालय के इस वक्त वो मुखिया हैं। पहले कई मंत्रालय थे, इस बार उतने मंत्रालय नहीं है। पार्लियामेंट कमेटी में पहले हुआ करते थे, अभी नहीं है। लेकिन वो सब जब वो पीएम बनना नहीं चाहते हैं तो ये सब चीजें तो बहुत छोटी उनके लिए वहां पे स्थिति हो जाती है। तो फिर किस बात को वो डिजर्व करते हैं? राजीव जी, ये एक और नई चर्चा छेड़ दी है। लगातार नितिन गडकरी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था मुझे ऑफर आया था पीएम बनने का। जी देखिए, इसको इसको आप नितिन गडकरी की तरफ से ना देखिए, इसको एक लार्जर संघ परिवार पॉलिटिक्स की तरह देखिए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है इनकी कि अलग अलग नेता अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ खबरें लीक होती हैं, कुछ प्लांट होती हैं, कुछ तमाम वो गेम चलती है। क्योंकि ये एक पुराना तरीका है संघ परिवार का कि अलग अलग बातें कहो, अलग अलग बातें करो और फिर आप पब्लिक का व्यू, सेंटिमेंट, पब्लिक की एक्सेप्टेंस, इसको देखते हुए फिर जहां आप कंफर्टेबल होते हो वहां पर आप बैठ जाओ। एक तो इसको इस नजरिए से देखिए। दूसरी चीज, अगर नितिन गडकरी कहते हैं कि मुझे वो मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूं, तो ऑलरेडी आप कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। अब इससे आगे दो चीजें हैं। एक तो पीएम की बात, जाहिर तौर पे उन्होंने पहले कहा कि मुझे ऑफर आया था, मैंने ठुकरा दी, या जो भी था, वो भी एक खबर देने की बात होती है, प्लांट करने की बात होती है, वो एक चीज होती है। इसके आगे एक चीज और आती है, फिर आता है आपका महाराष्ट्र चुनाव। क्या नितिन गडकरी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? एक वो सवाल आता है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में जब आप देखें तो ये एक आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसका एक, कह लीजिए कि शतरंज की एक चाल है। आप एक एग्जांपल किसी दूसरे स्टेट से देखिए। आज सुबह खबर छपती है कि ये जो सुनील जाखड़ जो हैं, उन्होंने पंजाब में बीजेपी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो फिर हालात वही है कि आप चीजों को टेस्ट करना चाहते हैं, चीजों को आप देखना चाहते हैं। ये खबर किसने प्लांट की, ना तो खुल के उसका कुछ डिनायर आता है आगे, और ना ही खुल के कुछ उसकी एक्सेप्टेंस होती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ऐसे चलती हैं। अब ये इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखिए, नितिन गडकरी आखिर क्या चाह रहे हैं और उनके चाहने से क्या होता है। नितिन गडकरी एक आरएसएस के लार्जर गेम प्लान का एक, मतलब एक, कह लीजिए एक सिपाही है उसमें। अब आरएसएस उसमें क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी क्या आगे, मतलब क्या गेम खेलना चाहती है, अलग अलग चुनाव हैं। एक चीज है जो सबसे बड़ी चीज जो आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो मतलब जो आपकी जो पॉपुलैरिटी है, वो ग्राफ लगातार गिर रहा है। आपने उसको कैसे स्टेम करना है, एक चीज वो आती है। ये आई बीजेपी के अंदर की बात जो है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जब जर्नलिज्म में आते हैं तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो होता है वो होता है हेडलाइंस मैनेजमेंट का। आपको हेडलाइंस मैनेज करनी है, आपको कुछ नया शगुफा छोड़ना है जिससे कि जो बातें चल रही हैं उनको वो बैकड्रॉप में चली जाए। मसलन जी सेबी का मुद्दा आप देख लीजिए। पिछले दिनों में सेबी का जी मुद्दा, बुच का मुद्दा, वो गुम हो गया। उसके आगे जी। क्या आया? तिरुपति के लड्डू आ गए, है ना। फिर नितिन गडकरी का वो बयान आ गया कि मुझे तो ऑफर किया गया था पीएमशिप और मैंने वो डिनाई कर दिया। अब इन तमाम चीजों से क्या होता है कि जब ऐसी बातें आती है तो बहुत सी चीजें, और हमारे यहाँ पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। जी, आप मैं उस एक बार नितिन गडकरी का वो बयान दिखा रही हूँ जो उन्होंने कहा है। ये आप एग्जैक्ट जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मेरा प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, अगर मैं डिजर्व करता हूं तो वो मुझे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अब ये तो डुअल स्पीक की बात है ना। अगर वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, वो कौन पैमाना कौन नापेगा?
आज अगर ये आरएसएस चाहती है कि नरेंद्र मोदी स्टेप डाउन करें और उनकी जगह गडकरी आ जाए, तो फिर वो क्या कहेंगे कि मेरी इच्छा नहीं है या मैं डिजर्व नहीं करता? किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे ये? फिर तो यही होगी ना कि मेरी इच्छा नहीं है पर मैं डिजर्व करता हूं तो मैं आ जाता हूं। तो ये शब्दों का हेर फेर जो है ना पॉलिटिक्स में, ये चलता रहता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अब मतलब जिस तरह हम लाल कृष्ण आडवाणी को लेते हैं, उनकी मंशा थी, पीएम बनना चाहते थे वो, पर फिर वही शब्दों का हेर फेर चलता रहता था, कुछ परिस्थितियां इस तरह होती थी। तो ये तमाम चीजें हैं, ये इस तरीके का हेर फेर चलता है। और लार्जर उसमें जो जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि आरएसएस की वो पॉलिटिक्स है कि आप टेस्टिंग द वाटर्स जो होता है ना, कि कौन ऑल्टरनेटिव, कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर इससे क्या होता है कि एक तरफ वो जो खेमे होते हैं पार्टी के, वो भी, उन पे भी तो कहीं असर पड़ता है कि एक आदमी चर्चा में क्यों आया, फिर बाकी कहां गए, बाकी कहां लामबंद होंगे, किसके पीछे होंगे, पॉपुलैरिटी का क्या मतलब पैमाना क्या रहेगा किसी की। ये तमाम चीजें हैं, इसके तहत पॉलिटिक्स की जो है लार्जर गेम इस तरह चलती है। और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आप एक चीज और देखिए ना, महाराष्ट्र का चुनाव भी है। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। नितिन गडकरी अब वहां से आते हैं, वहां की भी परिस्थितियों को आपने देखना है, वहां के लिए भी आपने अपनी आनी है। ये तमाम चीजें इस तरफ पॉइंट करती हैं। तो नितिन गडकरी बार बार जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का मेरे पास आया था ऑफर और उसकी शर्तों पर मुझे नहीं बनना था। अब उन्होंने कहा कि मेरा बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे मिल जाएगा। तो एक बात तो तय हो जाती है ना राजीव जी यहाँ पर कि पीएम की जो कुर्सी है नरेंद्र मोदी की, वो तो कम से कम ये तस्वीर साफ हो रही है कि उस पर खतरा जरूर है इस वक्त। वो सेफ नहीं है नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर, अपनी ही पार्टी के अंदर इस वक्त। कभी पार्लियामेंट्री कमेटी से उन्होंने नितिन गडकरी को बाहर किया था। आज वक्त के साथ हो सकता है कि अब नितिन गडकरी का दाव जो है वो मोदी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उम्र के उसमें भी नितिन गडकरी उनसे यंग है। और अगर बात की जाए खास तौर से जहां हम एक तरह संजय जोशी की भी बात करें, नितिन गडकरी और संजय जोशी शायद दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। और वहीं पर अगर बात करी जाए कि आरएसएस की डिसीजन की और नितिन गडकरी के ऐसे बोलने की, तो आरएसएस एनीवे ऐसा लग रहा है जैसे कि नितिन गडकरी के हक में बात कर रहा है, तभी तो नितिन गडकरी सब बोल रहे हैं, जैसा आपने कहा भी कि आरएसएस की स्ट्रैटेजी का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। देखिए, एक चीज तो यह है कि नितिन गडकरी इस टाइम एक चीज इंश्योर की जा रही है कि नितिन गडकरी सर्कुलेशन में उनका नाम रहे, चाहे किसी भी तरह से रहे। अब वो कभी आता है कि भाई मुझे पीएम का ऑफर आया था, वैसे आ गया, या आज आप जो बयान की बात कर रहे हैं ऐसे आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आपने कहा कि उनकी कुर्सी, देखिए कुर्सी को लेकर बहुत चीजें होती हैं, उसमें एक अलग चीज होती है, लॉबिंग होती है, पार्टीज के अंदर लॉबीज होती हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि किस लॉबी का पलड़ा भारी है, किस तरफ भारी है। फिर किस तरीके से, अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस तरीके से लोगों को खुश किया जा सकता है, क्या चीजें होती हैं। और फिर ये सरकार जो है बैसाखियों के दम पर चलती हुई सरकार है, तो इसमें सिर्फ बीजेपी के अंदर का या आरएसएस के अंदर का ही नहीं चलता, कहीं ना कहीं आपके एलाइज का प्रेशर जो होता है, डायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर, फिर आपके साथ वो बाकी चीजें होती हैं जो प्रेशर एक नॉन पॉलिटिकल, जो मतलब आपकी इमीडिएटली पॉलिटिक्स से नहीं आता है, वो आपके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे आपके जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां से आता है। और आरएसएस को आप एक चीज देखिए, कुछ अभी हो ना हो, आरएसएस एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा एक फीडबैक लेती है। अब वो फीडबैक जो है वो एक तो आती है इनके अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कार्डर, अपने जो ग्रुप्स हैं उनसे आती है। फिर दूसरा, अक्सर ऐसा होता है कि आप वो फीडबैक ये लिया जाता है पब्लिक से, और पब्लिक से बड़े तरीके से लिया जाता है। ये कोई वैसे सर्वे नहीं होता कि जाके सीधे पूछ लिया आपने कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिस तरीके नरेंद्र मोदी की मन की बात, खासतौर पे कोरोना काल की मैं बात करता हूं, जब मन की बात आती थी, तो हम सब जानते थे कि सुबह 3 घंटे कर्फ्यू उठेगा, उस दौरान लोग दुकानों पर जाएंगे और उसी दौरान वो
मन की बात आएगी। तो इनके लोग वहां बैठे होते थे किसी सब्जी की दुकान पे, किसी चाय की दुकान तो होती नहीं थी खैर उस टाइम, किसी सब्जी की दुकान पर, राशन की दुकान पर। फिर नरेंद्र मोदी जो बोलते थे उस पर वो थोड़ा सा अपना एक कमेंट पास करके लोगों का पूरा वो राय जानने की कोशिश करते थे कि कोविड के लिए हैंडलिंग के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, जिस मुद्दे पे मन की बात हो रही है उस पर वो क्या सोच रहे हैं। ये इस तरीके से फंक्शन करता है, एक ऐसा इकोसिस्टम है, इस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये एक ठीक है, नाम सर्कुलेशन में चल रहा है, नाम सर्कुलेशन में रहेगा। अब उसको फिर नापना, उसको देखना, वो तमाम चीजें जो है आरएसएस के इकोसिस्टम में उस तरीके से काम करती है। और जहां तक नरेंद्र मोदी की कुर्सी का सवाल है, आज देखिए एक चीज, एक बड़ा सवाल जो है ना लोगों के मन में, खासतौर पे जो इस बीजेपी के सपोर्टर्स कह लीजिए या डायरेक्टली नहीं जुड़े पर सपोर्ट करते रहे हैं बीजेपी को, आरएसएस को पिछले 10-15 सालों में, उन लोगों के मन में एक सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आरएसएस इतना एक्टिव नहीं था, क्या आरएसएस चाहता था कि एक वीक नरेंद्र मोदी उभरे हैं इस बार सामने आए, ताकि वो एक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आरएसएस से बड़े हो गए थे, उसको कंट्रोल, उस पे मतलब कंट्रोल करना था। तो क्या आरएसएस ऐसा चाहता था? फिर आरएसएस क्या चाहता था कि भाई अगर फिर वही कंट्रोल अपने पास रखना चाहता था। तो ये तमाम चीजें हैं, गेम्स है पॉलिटिक्स में। देखिए एक तो होती है आपके जो ऑपोजिशन से लड़ाई चलती है, और एक विद इन द पार्टी, और खास तौर पे उस पार्टी में जहां जिसके पास पावर है, तो वहां पावर गेम्स बहुत चलती हैं। और उसमें बहुत सी चीजें आती रहती हैं उसमें, मतलब एक तो डायरेक्ट पॉलिटिशियंस होते हैं इन्वॉल्व, फिर वो खबरों का प्लांट होना, खबरों को लगवाना, खबरों को छिपाना, खबरों को मैनेज करना। और हम सब जानते हैं गोदी मीडिया के टाइम में क्या हो रहा है, खबरों की हेडलाइंस मैनेजमेंट कैसे होती है, ये तो हमने सरेआम देख ही लिया है। तो उस पर्सपेक्टिव में चीजों को देखो तो आपको एनालाइज करने को, इंट्रोस्पेक्ट करने को, मतलब समझने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जी, यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि बीजेपी के अंदर घट रही हैं। प्रधानमंत्री के पद से लेकर के नीचे हर लेवल तक बहुत उथल-पुथल मची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी लेवल के कार्यकर्ता से बात कीजिए या बड़े नेता से बात कीजिए, हर कोई एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है। इसमें विपक्ष और बाकी जनता तो जो आती है वो बाद में है, अभी तो खुद यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।